BA फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में जो है हमको जो चित्रलेखा उपन्यास को पढ़ना है, जिसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। तो इस उपन्यास को जो कथा है उसको हम आगे लेंगे। हमने कथा को यहाँ तक लिया था। बीजगुप्त जो है चित्रलेखा को चाहता है, चित्रलेखा से अत्यधिक प्रेम करता है। चित्रलेखा के जीवन में भी कुमारगिरी आ गया। कुमारगिरी जो सन्यासी है, योगी है, तपस्वी है, जिसकी अवस्था 25 वर्ष की है, जिसने विषय और वासनाओं पर जिसने विजय हासिल की। भरी दरबार में उसका अपमान हो जाता है। चित्रलेखा वहाँ पे विजय हो गई। चित्रलेखा उसको लगता है कि मैं जीवन में आज एक स्त्री से हार गया। अपमान से उसमें बहुत दुखी हो जाता है। चित्रलेखा जो है चित्रलेखा जो है कुमारगिरी को भरी सभा में हराकर भी अपने आप कहीं पर जीत कर भी वो हार जाती है। क्यों? तो कुमारगिरी के व्यक्तित्व से वो आकर्षित हो जाती है। उसे लगता है कि अब मैं कुमारगिरी को चाहने लगी, और कुमारगिरी को अपनी बात भी बताती है और कहती है कि आप मुझे अभी दीक्षा दीजिए, और सारा वैभव जो भी वैभवपूर्ण जीवन था उस सबका मैंने त्याग कर दिया। आप मुझे अभी दीक्षा दीजिए, आप मेरे गुरु बन जाए, मैं यहीं रहूँगी, इसी कुटिया में रहूँगी। तो यहाँ पे जो है कुमारगिरी इनकार करते हैं, और बाद में अंत में हमने देखा कि जो है कुमारगिरी जो है उसे वहीं पर दीक्षा देते हैं, और वो सारा वैभव संपत्ति सब कुछ छोड़कर जो है कुमारगिरी के आश्रम में रहने लगती है। तो बाद में हमने देखा कि बीजगुप्त को जैसे ही जानकारी लगती वो बहुत दुखी हो गया, बहुत व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। और यहाँ पे जो है वो सोचता है कि जाने दो, अभी चित्रलेखा जीवन से चली गई तो कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं उसके मन में लगा कि यशोधरा भी मेरे लिए ठीक ही है। कहीं वो सोचता है कि अब मैं यशोधरा से विवाह कर लूँ। तभी उसे ये बात पता चलती कि श्वेतांक जो उसका सेवक है, उसका जो भाई है, जो क्या ढूंढने के लिए निकला था, पाप, तो वो भी कहता है कि अब मैं यशोधरा को चाहने लगा, लेकिन मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पिता ने कोई संपत्ति नहीं रखी, इसलिए जो है मृत्युंजय ने हमारे दोनों की विवाह की अनुमति नहीं दी। और ये बात जानकर बीजगुप्त दुखी हो जाता है, और जो सोचता है कि अब मैं शादी करूंगा यशोधरा से, और वही उसके मन में एक वैराग्य भाव जागा। वो सोचता है कि अब मैं यशोधरा को श्वेतांक के लिए ही मांगूंगा। और आगे चलकर हम कथा को ऐसे देखते हैं कि यहाँ जो है यशोधरा किसे चाहने लगती है? यशोधरा श्वेतांग को नहीं चाहती। उसे लगता है कि बीजगुप्त इसके लिए योग्य है। उसके मन में श्वेतांग के लिए कहीं पर भी प्रेम नहीं है, प्रेम का कोई भाव नहीं है। वो सोचती है कि वो उसका विवाह बीजगुप्त से ही होगा। लेकिन बाद में हमने देखा कि यहाँ पे जो है बीजगुप्त बहुत दुखी है, व्याकुल है। जहाँ उनके मन में कहीं पर एक क्षण के लिए भाव आया कि वो यशोधरा से विवाह कर लेंगे, लेकिन बाद में श्वेतांक की बात को जानकर एक ही क्षण में उनमें जो वैराग्य का भाव जागा। और बीच में एक जैसे चित्रलेखा उन सबको छोड़कर चली गई, तो यहाँ पे हमने देखा कि चित्रलेखा छोड़कर चली गई तो बीजगुप्त, मृत्युंजय और यशोधरा और जो है श्वेतांक, ये सब जो है काशी भ्रमण के लिए जाते हैं। काशी भ्रमण यानी वहाँ घूमने के लिए जाते कि कुछ हम घूम कर आएंगे तो कुछ हमारा मन परिवर्तन हो जाएगा, कुछ स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, इस बात से घूम कर भी आते हैं। तो वहाँ घूमने जाने के बाद श्वेतांक को बार बार ऐसे लगता है कि यशोधरा उसके लिए ठीक है। एक निकटता, एक सानिध्य में रहते हुए ये प्रेम उसमें जागृत हो जाता है। ऐसी एक घटना वहाँ पर है वो काशी भ्रमण की। यहाँ फिर हमने देखा कि बीजगुप्त को जैसे श्वेतांक की बात पता चलती है तो वो सोचता है कि मैं जाकर जो है मृत्युंजय से बात करूँगा, वयोवृद्ध जो मृत्युंजय है उनसे मैं बात करूँगा यशोधरा के लिए। तो यहाँ जो है बीजगुप्त जो है आर्य जो होते हैं मृत्युंजय उनके पास जाता है, कहता है कि तुम्हारे बेटी के लिए मैंने योग्य वर की तलाश की है। तो बड़े खुश हो जाते हैं, उनको लगता है बीजगुप्त अपनी ही बात कर रहा है, लेकिन बीजगुप्त अपने लिए यशोधरा को नहीं मांगता, बल्कि वो कहता है कि श्वेतांक बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही सुशील है, सज्जन है, सारे गुण उसमें है जो आप एक
जो है वर में चाहते थे, तो उससे अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। मृत्युंजय यहाँ पर कहते हैं कि वो निर्धन है, उसके पास कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, तो ऐसे निर्धन व्यक्ति को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। तो यहाँ तक कथा है, जो शेष है उसे हम कर लेंगे।